जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। राजनीतिक अखाड़ा में या राजनीतिक दलों के बीच जब तू मैं हो तो सियासत की गर्मी बढ़ जाती है। जी हाँ, माहौल जो है वाकई गर्म हो जाता है। अब वो भी तब जब झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के एमएलए, जामताड़ा के एमएलए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुछ बयानबाजी की हो। वो बोलने में बहुत ही माहिर हैं, उनका एक एक शब्द का मतलब अनेक होता है। अब वो बोलते भी बड़ा सटीक हैं, बड़ा ही बेबाक बोलते हैं। पूरे के पूरे झारखंड में इस बात की चर्चा है कि जामताड़ा के एमएलए इरफान अंसारी जब बोलने पे आते हैं तो विपक्ष को धो देते हैं। वो बिना सर्फ बिना साबुन के धो देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब उन्होंने कल चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी को बिना साबुन के अपनी जबान से ऐसा बोल दिया कि वो धो दिया उन्होंने। हालांकि इस पे जवाब देते हुए पलटवार चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी ने भी करा है और बड़ा अच्छा पलटवार करा है। ये आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब विपक्ष और पक्ष दो महकमे के वरिष्ठ नेता जब आपस में तू मैं में जुड़ते हैं तो सुनने योग्य होता है। हाँ, कैसा लगेगा अगर मैं आपको बोलूं कि तुम साउथ इंडियन गुंडे हो। आप शक्ल से साउथ इंडियन गुंडे लगते हैं, आप जनता के हितैषी नहीं हैं, तो नकली आंसू बहाना बंद करें। कैसा लगेगा अगर कोई आपको बोले कि सब कुछ बेच दिया है आपने, जिसके साथ खड़े हुए उसको बर्बाद कर दिया आपने। कैसा लगेगा आपको ये सब सुनकर, ये सब जानकर कि जब कोई आपको बोले कि जब कुछ नहीं है तो अभी आदिवासी 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 कर रहे थे, अभी आदिवासी आदिवासी कर रहे हैं। जब आपकी सरकार थी, आपकी सत्ता थी, तो कहां था आपका आदिवासी प्रेम? कहां था आपका आदिवासी प्रेम? उस वक्त कहां छिपा रखा था आपने आदिवासी प्रेम को? दलित 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 कर रहे हैं। जब दलितों में आपकी सरकार थी तब आपका प्रेम कहां था? जो जमीन हड़पने की बात हो रही थी तब आपका प्रेम कहां था? अभी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने को, कुछ रह नहीं गया, कुछ तथ्य नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, तो अभी धरना, अनशन, नारेबाजी सब कुछ आप करेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी का यह भी कहना है कि राज्य की जनता के लिए हितैषी सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है और डॉक्टर इरफान अंसारी है। उनको मालूम है जनता पे क्या बीतती है। उन्होंने बोला भी है कि वो जनता का ख्याल पूरे अच्छे तरीके से रखेंगे, उनको रखना आता है। इसीलिए घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है। ये मेरे शब्द नहीं है, घड़ियाली आंसू, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं है अमर बावरी जी। जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है, जनता को समझ में आता है कि कौन किसके साथ है और कौन ये राजनीतिकरण का खेल खेल रहा है। इस पे पलटवार करते हुए चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा है कि आप अपने दायरे में रहें। आपकी जबान दर्शाता है कि आप कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और उन्होंने बोला है कि माफी मांगे अपने कथन पर, वरना प्रशासनिक दायरे में ये पूरा का पूरा मामला को देखा जाएगा। जय भीम। अमर बावरी ये 2 नंबरी लोग हैं। ये फर्जीवाड़ा का हेडमास्टर है ये व्यक्ति। जब ये मंत्री था, झारखंड की जमीन को बेच दिया, दलितों का जमीन बेच दिया। दलित हमारा किस हाल में था, कभी सुधी नहीं ली इस व्यक्ति ने। हमारा दलित समाज घर मिला कि नहीं मिला, आवास मिला कि नहीं मिला, राशन मिला कि नहीं मिला, कभी नहीं पूछा। आज जब हार गया है, सत्ता में नहीं है, तो बहुत बड़ा इनको दलित प्रेम याद आ रहा है। इतने बड़े हितैषी हैं आप, तो जाइए उत्तर प्रदेश, देखिए क्या हाल है हमारे दलित समाज का, किस हाल में वो परिवार रह रहा है। हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है। भाजपा की सरकार में खुलेआम बलात्कार हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है दलित समाज को, कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है वहां। वही हाल गुजरात में भी है। हमारी बच्चियां वहां सेफ नहीं है, दलित समाज वहां सेफ नहीं है, और नकली हितैषी बनकर तुम झारखंड में दिखा रहे हो। अमर बावरी, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कहना चाहता हूं।
जामताड़ा आया था ये व्यक्ति, बूथ एजेंट, भाजपा का बूथ एजेंट, उसके परिवार को वहां बिठा दिया और कहा कि दलित परिवार को उजाड़ रहा है। शर्म आता है ऐसे नेताओं पर मुझे। इतनी नीच हरकत कर सकता है व्यक्ति। पैसा देकर बिठवा दिया, माहौल खराब कर दिया, अब पैसा देकर न्यूज छपवा दिया पूरे राज्य में कि दलित का अत्याचार हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकती हमारी सरकार में। इरफान अंसारी है वहां राज्य में, इरफान अंसारी है, दलितों का हितैषी इरफान अंसारी है। किसी कीमत पर दलित समाज पर जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम अपना चेहरा देखो। ये अमर बावरी जो है, देखने से हमको लगता है कि साउथ इंडियन गुंडा है ये, और गुंडा की तरह बिहेव करता है। एक गुंडा कभी भी किसी समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अमर बावरी याद रखना। मैं विनम्र निवेदन करूंगा महामहिम से कि महामहिम साहिबा, आप ऐसे फर्जीवाड़ा लोगों को समय ना दें। आप जिसे मिलते हैं उसकी जांच कर लीजिए। मैसेज गलत जाता है, गलत लोगों को लाया गया है, और जिसको लाया गया वो भाजपा के ही बूथ एजेंट है। पैसा देकर रखा है, उसको पैसा देता है। इसलिए राज का माहौल खराब मत कीजिए। दलित का हितैषी इरफान अंसारी और झारखंड के होनहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। हम लोग देख रहे हैं, सबका विकास हम लोग कर रहे हैं। आज भाजपा जब सत्ता से दूर हो गई तो अभी तो इनको लगेगा ना, अभी तो आदिवासी प्रेमी हो जाएगा ये लोग। आदिवासी को उजाड़ दिया, अभी किसान प्रेमी हो जाएगा, किसान को उजाड़ दिया, अभी दलित प्रेमी हो जाएगा। दलित को ये हो जाना है। इसलिए जनता सब समझती है, इरफान अंसारी सब समझता है। दलितों को कभी भी औजार मत बनाओ। मैं आगाह करना चाहता हूं अमर बावरी को, तुम दलित के नेता नहीं हो। इसलिए दलित का नेता वो है जो सुख दुख में काम आता है। भाजपा में चले जाने से नकली आंसू मत बहाइए और दलितों का सम्मान करना सीखिए। मैं बता दे रहा हूं। जय 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 भीम। बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं की। जनरली ऐसे केसेस में जहां SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगता है, उसमें 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दौरे के बाद भी, इंश्योरेंस के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ऐसे बिगड़े लोगों का तो मन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनका तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वही तो विषय लेकर के मैं आज राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हूं कि राज्य का संरक्षण प्राप्त है, राज्य के शासन का संरक्षण प्राप्त है, वहां के शासन सत्ताधारी दल के विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, और उनके संरक्षण के दम पर ये अत्याचार अल्पसंख्यकों के माध्यम से हमारे दलित समाज पर, महादलित समाज पर पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। और इसका पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। और इसका विरोध के लिए यदि कुछ भी करना पड़े, अगर आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आपका लहजा तो धमकी देने का होता है। अमर बावरी का आप कुछ भी कर ले, लेकिन आवाज दबने वाली नहीं है। अमर बावरी इस धरती का, इस बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो जानो और तिलका मांझी के धरती का पुत्र है, मूलवासी है। और हमें अपने इस चेहरे पर और अपने दलित होने पर, अपने हिंदू होने पर और झारखंड का मूल वासी होने पर हमें गर्व है। इसके लिए कभी भी हमको कोई शंका और संकोच नहीं होता, कभी संदेह नहीं होता। हम प्राउडली इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप क्या देखते हैं, ये आपकी विकृत मानसिकता दिखलाती है। किसी के चेहरे पर और किसी के लुक पर जाकर कमेंट करना आप जैसे विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। मुद्दों पे बात करना है, मुद्दों पे बात करिए। अगर इस तरह के कमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहीं भी व्यक्तिगत रूप से, ये दूसरी बार है, पहली बार आपने कहा था, मैंने इसको इग्नोर किया था, आपने दूसरी बार कहा है। इसलिए आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, चेतावनी देना, आप बिना शर्त खेद प्रकट कीजिए, माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर जो भी कानूनी उपचार हो सकते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो भी हमें अधिकार दिया है अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए दलित होने के नाते, उस सारे उपबंधों उपचारों का, संविधान प्रदत्त उपचारों का मैं प्रयोग करूंगा। और आपको कैसे किसी को एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए या एक आम नागरिकों को भी कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, वो पाठ अगर आपके संस्कार में नहीं है तो संस्कारित करने का काम मैं करूंगा। खैर, दो गुटों में, दो पक्षों में बहस चलते रहती है हमेशा। कभी इस बात को लेकर के, कभी उस बात को लेकर के, कभी धरना प्रदर्शन, तो कभी जनता किसी न किसी मुद्दे पर। ये बहुत ही कॉमन है। जनता को भी इंतजार रहता है कि कुछ ऐसा बयानबाजी आए जिससे सियासी महकमे में हलचल मच जाए। तो जनता
इस ट्वीट को, इस सब चीज, ये जो घटना बयानबाजी आई, इसको सुन के एक चीज तो पक्का है कि कुछ ना कुछ हो, आपका शनिवार, शुक्रवार और संडे बहुत अच्छा बीतने वाला है। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर वो फैक्ट, हर वो खबर विस्तृत तरीके से दिखाते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए स्वदेशवाणी। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।